हेलो एवरीवन। मेरा नाम पल्लवी पाराशर है और मैं आईटी डिपार्टमेंट के तहत ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। रिसेंटली एमपीपीईबी ने आईटीटीओ के लिए वैकेंसीज आउट की हैं। इसमें एग्जामिनेशन डेट 30 सितंबर रखा गया है। तो लगभग आप लोगों के लिए प्रिपरेशन के लिए 40 to 50 डेज़ है। लास्ट टाइम भी वैकेंसीज 2022 में आई थी, जिसमें नोटिफिकेशन डेट और एग्जामिनेशन डेट के बीच में 1.5 से 2 महीना, दैट इज़ 40 to 50 डेज़, 60 डेज़ का डिफरेंस था। उस टाइम मैंने भी प्रिपरेशन की थी और मैंने इतने कम टाइम में 1.5 से 2 महीने के बीच में प्रिपरेशन की और इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त की। तो आज मैं आप सभी लोगों से जो भी ITITO पोजीशन इस पोस्ट के लिए एस्पायर कर रहे हैं, उनसे मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी कि कैसे मैंने इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की और सफलता प्राप्त की। सबसे पहले हम टीओ की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जान लेते हैं। तो टीओ मतलब ट्रेनिंग ऑफिसर का पद जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर आता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत है। टीओ का बहुत ही डाइवर्स रोल है। जैसे मैंने अभी इस डिपार्टमेंट में 1 साल काम कर लिया है, मुझे 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो गया है। तो जो टीओ के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ही डाइवर्स हैं। पर जो प्राइमरी रोल है टीओ का, ट्रेनिंग ऑफिसर का, वो ये है कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज हैं वो उसको स्टूडेंट्स में आप प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाएं। जो कोर्सेज हैं वो इफ़ेक्टिवली बच्चों तक डिलीवर हों और जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हों। ये तो हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात कर ली। इसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी होते हैं और इंडस्ट्री से आप कोलैबोरेट करते हैं प्लेसमेंट के पर्पज़ से, वो भी आपके रोल्स में ही काउंट हो गया। ठीक है, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गया। अब हम स्ट्रैटेजी की तरफ मूव करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रखना है जिससे आप कम टाइम में सक्सेस पा पाएँ। तो मैंने जो स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, दैट इज़ नवंबर, ये दिसंबर में एग्ज़ाम होना था, तो मैंने अक्टूबर नवंबर में ही प्रिपरेशन किया। अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर में एग्ज़ाम दिया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न को समझ लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या है। जो ये टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें 75-25 मार्क्स के रेशियो में क्वेश्चंस डिवाइडेड रहेंगे। क्वेश्चंस MCQ बेस्ड रहेंगे, जो कि CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन रहेगा, CBT टेस्ट रहेगा। ठीक है, 75 मार्क्स का टेक्निकल क्वेश्चंस रहेगा और 25 मार्क्स का नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस रहेगा। नॉन टेक में आपका कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, GK GS साइंस वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। उसके लिए आप फॉलो क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स देख सकते हैं, करंट अफेयर्स। और साइंस के लिए आप ल्यूसेंट वाला पोर्शन जो साइंस का है उसको कवर कर सकते हैं, उसमें आपका पूरा साइंस कवर हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैंने कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं की थी, मेरी काफ़ी अच्छी थी। तो पर अगर आपको चाहिए तो आप बुक रेफ़र कर सकते हैं, मैं आपको बुक बता देती हूँ। मैथ्स के लिए SD यादव और रीजनिंग के लिए RK झा। और हाँ, कंप्यूटर के लिए भी परीक्षा मंथन ले सकते हैं, पर मैंने क्या किया था, कंप्यूटर के लिए डायरेक्ट MCQs ही लगाए थे, तो मेरा वहाँ से प्रिपेयर हो गया था। तो मैं ये 25 मार्क्स के लिए हो गया। पर मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग 75 मार्क्स पर ज़्यादा फोकस करें। 75 मार्क्स मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस पर। टेक्निकल क्वेश्चंस आप कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपकी ब्रांच है इलेक्ट्रिशियन, तो आप क्या करेंगे, गूगल पर डालेंगे ITI इलेक्ट्रिशियन सिलेबस, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे। उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन हैं, क्या क्या आपको प्रॉपर स्पेसिफिक एरियाज है जिन पर ध्यान देना है। तो आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप रिसोर्सेज आप देखेंगे कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है। तो जो मैंने क्या किया था, भारत स्किल एक पोर्टल है, ये गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसमें पूरा स्टडी मटेरियल जो ITI से रिलेटेड है पूरा वहीं पे है। आप क्या करेंगे, भारत स्किल पोर्टल आप गूगल पे टाइप करेंगे, भारत स्किल पोर्टल करेंगे, जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आप उसको खोलेंगे। आप खोलेंगे तो उसके बाद आपको बहुत सारे कोर्सेज आएंगे, CTS, CITS, अप्रेंटिस। तो आप क्या करेंगे, CTS पे जाएंगे। CTS में भी बहुत सारे ट्रेड्स रहेंगे, ट्रेड्स ब्रांचेस। उसमें आप फर्स्ट, हम इलेक्ट्रिशियन देख लेते, तो हम फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन पे जाएंगे। तो इलेक्ट्रिशियन पे गए, आपको वहाँ पे रहेंगे सब सेक्शंस में जो स्टडी मटेरियल है, उसके अलावा क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट। तो हमारा जो काम का चीज़ है वो 3 ही चीज़ है, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक और मॉक टेस्ट। स्टडी मटेरियल में आपको क्या करना है, ट्रेड प्रैक्टिकल पे ना जाते हुए ट्रेड थ्योरी के मॉड्यूल्स डाउनलोड करने हैं।
ट्रेड थ्योरी के 4 मॉड्यूल्स रहेंगे, हर एक ईयर का 2, तो 2 साल का 4 मॉड्यूल्स रहेंगे। उन मॉड्यूल्स को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा उन पीडीएफ्स को, अदरवाइज आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब ठीक है, हमारे पास सिलेबस हो गया, हमारे पास मॉड्यूल्स हो गया। मॉड्यूल्स जो हमारे स्टडी मटेरियल हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं। अब आप क्या करेंगे, जो आपका सिलेबस है उसमें आप वर्ड टू वर्ड देखेंगे कि जो सिलेबस में मेंशन है वो क्या आपके मॉड्यूल्स में मेंशन है। तो अगर मेंशन है तो उसको आप पढ़ेंगे, वहाँ से आप अपने नोट्स बनाएंगे, और नोट्स भी आपके बहुत ही क्रिस्प होने चाहिए। क्रिस्प इन द सेंस कि आप जब रिवीजन करें तो आपको डेटा रेलेवेंट क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप वहीं पे लिखें। आप ज़्यादा थ्योरी उसमें ना डालें। थ्योरी अगर आप डालना चाहते हैं तो कुछ कीवर्ड्स डाल दीजिए, जैसे केबल्स, कनेक्शंस, तो आपने कोई कीवर्ड डाल दिया उसका, तो आपका वो दिमाग में रहेगा। क्योंकि जो अगर आप एक बार PYQs देखेंगे, PYQs 2022 का या 2016 का, 2013 का, तो उसमें आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत डेटा बेस्ड हैं, जिसमें आपको बहुत ही स्पेसिफिक रहना पड़ेगा कि कोई डेटा की वैल्यू 0.3 है या 0.6 है, और कुछ फार्मूला बेस्ड रहेंगे जो आपको लगेगा कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो आप एक बार PYQs भी ग्लांस कर लीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा पैटर्न के बारे में एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा सिलेबस, हमारा स्टडी मटेरियल और हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। अब इसके अलावा अभी तक तो मैंने अपना पूरा स्ट्रैटेजी बता दिया कि मैंने कहाँ से भारत स्किल से प्रिपेयर किया था, प्रॉपर नोट्स बनाए थे और प्रॉपर क्वेश्चन बैंक और मॉक टेस्ट लगाया था। ठीक है, इसके अलावा भी अगर स्टूडेंट्स को डाउट है, किसी को कुछ भी पूछना है, IITU के लिए गाइडेंस लेना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर करूँगी, व्हाट्सएप लिंक रहेगा, उसमें आप सभी लोग जुड़ जाइएगा जो भी इंटरेस्टेड हैं, और वहाँ पे हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि जिसको क्या मटेरियल्स कहीं पे कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो उसमें मैं ट्राई करूँगी मैं सभी लोगों को गाइडेंस दे पाऊँ। उसमें मैं ट्राई करूँगी कि और भी ट्रेड्स के जो TOs हैं वो जुड़ जाएंगे, तो वो सभी आपको जो भी डिफरेंट ब्रांचेस के बच्चे आएंगे, जैसे कोपा हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन, तो ये सब लोगों को गाइडेंस प्रॉपर मिल पाए, ताकि आप लोग भी इस एग्ज़ाम में अगर आप एस्पायर कर रहे हैं तो आप सफलता प्राप्त करें। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट्स रहे, कोई भी क्वेश्चंस रहें, तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं इलेक्ट्रिशियन वाला पोर्शन आप लोग को कवर करवा दूँगी। थैंक यू सो मच।